थावे मंदिर चोरी का हो गया खुलासा, पकड़ा गया चोर, पूरे भारत में मचा शोर। जिस मंदिर में पूरी होती है सबकी मुराद, उसी थावे धाम में हुआ सबसे बड़ा अपराध। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पुलिस क्या कर रही थी, सीसीटीवी कहां था, चोर अंदर कैसे घुसे और चोर पकड़ाने के बाद क्या बोला, आइए जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे मंदिर में हुई बड़ी चोरी का आखिरकार खुलासा हो ही गया है। 7 दिन तक चली जांच, छापेमारी, सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल केस को सुलझा लिया है। मुख्य आरोपी दीपक राय की गिरफ्तारी के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल आपको बता दें कि यह चोरी 17 और 18 दिसंबर 2025 की रात को हुआ है। देर रात 2 चोरों ने बड़ी चालाकी से मंदिर के गर्भगृह में घुसे और मां दुर्गा के मुकुट को चुरा लिया। बताया जा रहा है कि चोर पीछे के रास्ते से सीढ़ी लगाकर मंदिर परिसर में दाखिल हुए। इसके बाद कट्टर की मदद से लॉकर तोड़ा और मां दुर्गा के चढ़ावे पर हाथ साफ कर दिया। चोरी हुए सामान में मां दुर्गा का करीब 500 ग्राम सोने का मुकुट था, सोने का हार भी था, छतरी भी था जो कि चांदी का था और दान पेटी भी शामिल था। सिर्फ मुकुट की कीमत करीब 51 लाख रुपए बताई जा रही है। यह मुकुट झारखंड के एक बड़े कारोबारी ने मां दुर्गा को अर्पित किया था। कुल मिलाकर चोरी किए गए सामान की कीमत लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए गोपालगंज पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की और SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। मंदिर और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू हो गए। चोरों की पहचान की गई और तकनीकी साक्ष्यों को जोड़ा गया, जिसमें पूरा साफ साफ पता चल गया कि आखिर चोरों ने कैसे चोरी किया। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले, जिनके आधार पर शक की सुई यूपी की ओर घूमी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार छापेमारी की गई। अब चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे पकड़ा गया मुख्य आरोपी जो इस चोरी का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। आपको बता दें कि पुलिस ने आखिरकार यूपी के गाजीपुर निवासी दीपक राय को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि वही इस चोरी का मास्टरमाइंड था। दीपक राय कोई नया चोर नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक यह पहले ही मऊ के शीतला मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि दीपक राय ने चोरी का पूरा प्लान फिल्म खाकी और यूट्यूब पर चोरी से जुड़े वीडियो देखकर बनाया था। उसने 10 से 12 दिसंबर के बीच थावे मंदिर की रेकी की थी। सबसे पहले उसने सुरक्षा व्यवस्था को समझा। उसने देखा कि पुलिस रात और दिन को कहां कहां रहती है, कहां सोती है और फिर वारदात को अंजाम दिया। इस चोरी के बाद में पूरे बिहार में हाहाकार मच गया। मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। आखिरकार SIT की टीम ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तार की खबर फैलते ही इलाके में हलचल मच गई। लोग यह जानकर हैरान रह गए कि इतनी बड़ी चोरी इतनी प्लानिंग के साथ कैसे की गई थी। लेकिन दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। इस चोरी में 2 चोर शामिल थे। एक को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस का कहना है कि उसकी पहचान हो चुकी है और उसे भी बहुत ही जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि चोरी का सोना और बाकी का सामान कहां है। पुलिस लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में छापामारी कर रही है और चोरों से पूछताछ कर रही है, लेकिन फिर भी चोर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो गिरफ्तार हुआ है दीपक राय, उससे पूछा गया कि चोरी का सामान कहां है, तो उसने साफ मना कर दिया। बोला कि चोरी हमने तो किया ही नहीं है। अब इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 पुलिस कर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। इसी से साफ है कि प्रशासन अब इस केस को बहुत ही हल्के में नहीं बल्कि बहुत ही भयंकर रूप में ले चुकी है। इसी से साफ है कि प्रशासन अब इस केस को हल्के में लेने की मूड में नहीं है। गोपालगंज के SP अवधेश दीक्षित ने साफ कहा है कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। दूसरा आरोपी बहुत ही जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और चोरी का पूरा माल बरामद किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि थावे मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो सके। अब आपको बता दें कि थावे दुर्गा मंदिर सिर्फ गोपालगंज ही नहीं बल्कि पूरे भारत का आन बान शान है। बिहार के गोपालगंज जिले में जब भी प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो थावे मंदिर और मां भवानी का जिक्र एक बार जरूर करते हैं। हालांकि इस चोरी पर आप क्या कहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।